नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत सत्रिय एवं सानच प्रत्यय। सत्रिय एवं सानच प्रत्यय को वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं क्योंकि इसमें वर्तमान काल का प्रयोग जैसे हुआ या हुए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी दो क्रिया है। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था भाग 1, उसमें कत्व और ल्यप प्रत्यय के बारे में बताया गया था। कत्व प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय में भी दो क्रिया होती है और उसे पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं। पूर्वकालिक कृदंत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो पहले वाला, पूर्व मतलब पहले होता है, कालिक मतलब होता है समय। तो पहले का जो समय है उस कार्य को पूर्ण करके दूसरा कार्य किया जाता था। वह खाकर या खा करके, वह जाकर, वह लिखकर, वह पढ़कर। तो इसलिए कर या कर के अर्थ में कत्व और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता था। तो यहां पर देखिए सत्रिय एवं सानच प्रत्यय का प्रयोग हुए या हुआ अर्थ में किया जाता है, जैसे जाते हुए या जाता हुआ, खाते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, दौड़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए। इस प्रकार जो हुए या हुआ अर्थ है इसमें सत्रिय एवं सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है सत्रिय और सानच में? तो सत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुएं में होती है, जैसे लिखती, वर्तमान काल का लिखती, लिखता, लिखंती, लिखती, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामह। उसी प्रकार यदि आप भूतकाल का चलाएंगे लंग लकार, तो भू धातु का अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। लीट लकार अर्थात भविष्यत काल का चलाएंगे तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। लंग लकार का रूप चलाएंगे तो क्या होगा? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। विधि लिंग का चलाएंगे तो भवेत, भयताम, भवि, भवे, भयतम, भवेत, भयम, भवे, भवे। ये है परस्मैपदी धातु। और सानच प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? आत्मनेपदी में। जैसे लब धातु का है वर्तमान काल तो लभते, लभते, लभंते, लभसे, लभेथे, लब्ध्वे, लभे, लभवहे, लभमहे। इस प्रकार से रूप चलता है। तो सत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुएं में होती है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुएं में होती है। यहां पर एक उदाहरण है, जैसे राम खाता हुआ जा रहा है तो इसका क्या होगा? रामा खादन गच्छति। अब देखिए सत्रिय प्रत्यय में पुल्लिंग में अन बसता है, नपुंसक लिंग में अद बसता है और स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है। अंति मतलब देखिए बड़े ती वाला ना, वर्तमान काल चलाएंगे तो उसमें छोटी ती लगता है, यहां पर बड़े ती है अंति में। उसी प्रकार सानच प्रत्यय में आन या मान शेष बसता है। पुल्लिंग में मान होता है, स्त्रीलिंग में माना होता है और नपुंसक लिंग में मानम होता है। जैसे उसका उदाहरण देखिए, वह सेवा करते हुए जा रहा है तो स सेवमान गच्छति। उसी प्रकार वह वंदना करता हुआ जा रहा है तो क्या होगा? वंदमानः स आशीषम लभते। तो इस प्रकार सत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। यहां पर एक क्रिया हुआ खादन। खादन मतलब खाते हुए या खाता हुआ, और दूसरा क्रिया है गच्छति, जा रहा है। तो खादन खाता हुआ, गच्छति जा रहा है। उसी प्रकार सानच प्रत्यय में देखिए स सेवमान, सेवमान मतलब सेवा करता हुआ, गच्छति जा रहा है। तो एक क्रिया हुआ और ये जो गच्छति दूसरा क्रिया हुआ। तो पहले वाला क्रिया में सत्रिय या सानच प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहां पर देखिए सत्रिय प्रत्यय, यहां पर मैं लिखा हूं धातु, धातु का नाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और इसका अर्थ। तो गम धातु में जब सत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में गच्छन रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति बनेगा और नपुंसक लिंग में गच्छत बनेगा, और जिसका अर्थ होता है जाता हुआ। यदि एक वचन है तो जाता हुआ और बहुत से लोग जा रहे हैं तो जाते हुए। उसी प्रकार लिख धातु है, लिख मतलब क्या होता है? लिखना। तो पुल्लिंग में लिखन होगा, स्त्रीलिंग में लिखंती होगा और नपुंसक लिंग में लिखत होगा, जिसका अर्थ होता है लिखता हुआ। उसी प्रकार धाव धातु है। धाव धातु में हम सत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में धावन होगा, स्त्रीलिंग में धावंती होगा
और नपुंसक लिंग में धावत होगा। यदि हम श्रु धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में श्रृण्वन होगा, स्त्रीलिंग में श्रृण्वंती होगा और नपुंसक लिंग में श्रृण्वत होगा, जिसका अर्थ होता है सुनता हुआ। स्था धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो तिष्ठन होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिष्ठन्ति होगा और नपुंसक लिंग में तिष्ठत होगा और जिसका अर्थ होता है ठहरता हुआ। नम धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में नमन होगा, स्त्रीलिंग में नमंती होगा और नपुंसक लिंग में नमत होगा, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करता हुआ। पठ धातु में पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसक लिंग में पठत, जिसका अर्थ होता है पढ़ता हुआ। दृश्य धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में पश्यन होगा, स्त्रीलिंग में पश्यंती होगा और नपुंसक लिंग में पश्यत होगा, जिसका अर्थ होता है देखता हुआ। घ्रा धातु में यदि हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में जिघ्रन होगा, स्त्रीलिंग में जिघ्रंती होगा और नपुंसक लिंग में जिघ्रत होगा, जिसका अर्थ होता है सूंघता हुआ। जी धातु मतलब जी मतलब जितना, तो पुल्लिंग में सत्री प्रत्यय लगाने से जयन होगा, स्त्रीलिंग में जयंती होगा और नपुंसक लिंग में जयत होगा, जिसका अर्थ होता है जीतता हुआ। तो यहाँ पर देखिए गच्छन्ति लिखन्ति स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे बड़े ई का मात्रा है, दीर्घ ई। जबकि आप धातु रूप में जाएंगे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छन्ति में छोटा ह्रस्व ई रहता है, छोटा ई रहता है और यहाँ पर बड़ा ई है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, जैसे वह पढ़ता हुआ जा रहा है तो सब पठन, पुल्लिंग है तो पठन, यदि स्त्रीलिंग है तो पठन्ति, यदि नपुंसक लिंग है तो पठत और जा रहा है उसका क्या होगा गच्छति। तो यहाँ पूर्व रूप में, पहले वाले रूप में समझिए दो इसमें क्रिया होता है तो पहले क्रिया में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए सानच प्रत्यय का उदाहरण। सानच प्रत्यय कभी प्रयोग हुए या हुआ अर्थ में होता है। अंतर इतना है कि सत्री जो है, सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होती है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होती है। तो यहाँ पर जो लिखा हूं आत्मनेपदी धातुएं को ही लिखा हूं। तो यहाँ पर देखिए वृद्ध धातु है, पुल्लिंग में इसका सानच प्रत्यय लगाने से रूप बनेगा वर्तमानः, स्त्रीलिंग में वर्तमाना होगा और नपुंसक लिंग में वर्तमानम होगा और इसका अर्थ होता है होता हुआ। उसी प्रकार लप धातु देखिए, लप धातु में जब सानच प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में लभमाना होगा, स्त्रीलिंग में लभमाना होगा, नपुंसक लिंग में लभमानम होगा, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करता हुआ। सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में सेवमान होगा, स्त्रीलिंग में सेवमाना होगा और नपुंसक लिंग में सेवमानम होगा, जिसका अर्थ होता है सेवा करता हुआ। वन धातु में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में वंदमाना होगा, स्त्रीलिंग में वंदमाना होगा और नपुंसक लिंग में वंदमानम होगा, जिसका अर्थ होता है वंदना करता हुआ। विद धातु में पुल्लिंग में विद्यमाना होगा, स्त्रीलिंग में विद्यमाना होगा और नपुंसक लिंग में विद्यमानम होगा, जिसका अर्थ होता है होता हुआ। वृद्ध धातु में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में वर्धमाना होगा और स्त्रीलिंग में वर्धमाना होगा और नपुंसक लिंग में वर्धमानम होगा, इसका अर्थ होता है बढ़ता हुआ। उसी प्रकार मन धातु में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में मन्यमाना होगा, मन्यमाना, स्त्रीलिंग में मन्यमाना होगा और नपुंसक लिंग में मन्यमानम होगा, जिसका अर्थ होता है मानता हुआ। तो इस प्रकार हम सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और धातुएं मिलेंगे जिसमें आप सत्री और सानच प्रत्यय लगा करके इस प्रकार क्रिया बना सकते हैं। यहाँ पर सत्री एवं सानच प्रत्यय का कुछ वाक्यों में प्रयोग देखिए। जैसे वह खेलता हुआ जा रहा है तो इसका संस्कृत में क्या होगा, सह क्रीडन गच्छति, क्योंकि सह का अर्थ होता है वह और खेलता हुआ में क्रीडन, क्रीडन मतलब समझिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्रीड धातु में। क्रीड मतलब होता है खेलना और जा रहा है गच्छति। उसी प्रकार वह पढ़ते हुए जा रही, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर संस्कृत में क्या होगा, सह पठन्ति गच्छति, पढ़ते हुए जा रही है, क्योंकि सत्री प्रत्यय में स्त्रीलिंग में
पठंती होता है। उसी प्रकार राम खाता हुआ जा रहा है, तो रामः खादन गच्छति, खादन खाद धातु से खाता हुआ, सत्री प्रत्यय से अन्न जो शेष बचता है तो खाता हुआ। उसी प्रकार बालक हंसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बालक है ना, तो बालकई हंसते हुए में हसन का प्रयोग हुआ और जा रहे में गच्छन्ति। उसी प्रकार सानच प्रत्यय को उदाहरण देखिए, वह वंदना करता हुआ पढ़ रहा है, तो सह वंदमानः, वंद का अर्थ होता है वंदना करना, और सानच प्रत्यय चूंकि ये आत्मनेपदी है तो सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो वंदमाना होगा, और पढ़ रहा है तो पठती। पढ़ता है या पढ़ रहा है दोनों का एक ही है, क्योंकि अंग्रेजी में आईएनजी लगता है और यहाँ आईएनजी नहीं लगता। जा रहा है या जाता है तो गच्छति। उसी प्रकार देखिए सानच का राम फल को प्राप्त करता हुआ लिख रहा है, तो रामः फलम लभमानः, लभ मतलब होता है प्राप्त करना, तो फल को फलम मतलब फल को, लभमाना मतलब प्राप्त करता हुआ लिख रहा है, लिखती, लिखता है या लिख रहा है, इसका अर्थ होता है लिखती। तो इस प्रकार और आप बना सकते हैं। तो कुछ मैं उदाहरणों को ही यहाँ पर बताया हूँ, तो देखते रहिए। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।